हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 डी एक्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर एन डी एक्स का, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स इंटू एक्स क्यू। ओके, ये वैल्यू हो गया डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो गया एक्स इंटू एक्स क्यू टी एक्स, ये वैल्यू हो गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अभी एक्स स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू डी एक्स। अब ये जो रूट के अंदर है इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं टी। तो इसको जब मान लेंगे टी तो यहाँ से पूरे को क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको मान लिए टी। अब यहाँ पे टी मान लिए तो डी एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 0 प्लस अब 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू एंड दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस टू डी एक्स अपॉन एक्स क्यू एंड दिस इज इक्वल टू डी टी माइनस 2dx अपॉन एक्स क्यू एंड दिस इज इक्वल टू डी टी। अब ये फॉर्मेट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अपॉन में एक्स क्यू तो है, ओके, लेकिन यहाँ पे -2 मिसिंग है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू -2 यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहले तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके, और -1 एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे हो गया -2dx हो गया। यहाँ पे dx के पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, ये पूरी वैल्यू को लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू डी एक्स। अब ये वैल्यू हो गया -2dx अपॉन एक्स क्यू, इन पूरे को क्या लिख सकते हैं dt, और ये हो गया रूट अंडर t। देन i इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। ओके, अब यहाँ पे हमको इसको नॉर्मली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू -1/2 और ये क्या है, ये है t टू द पावर 1/2 और इसी का हमें क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू -1/2 और t टू द पावर 1/2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे c हो गया। अब i इज इक्वल टू -1/2 और t टू द पावर की ये क्या हो गया, ये हो गया 3/2, t टू द पावर 3/2 अपॉन ये भी हो गया 3 और यहाँ पे 2 क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। देन i इज इक्वल टू -1/3 और t का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए थे, t का वैल्यू हम लोग एज्यूम किए थे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस c, और ये वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन का। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।